हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है ना वो पबजी की मैचिंग का जो इशू आता है ना उस पर होने वाली है। क्योंकि हम जब मोबाइल पर खेल रहे होते हैं तब तो हमें ये मैचिंग का इशू नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम अपनी पबजी को अपने पीसी पर खेलना चाहते हैं तो वो एमुलेटर आ जाता है, और एमुलेटर जो है वो सिर्फ एमुलेटर से खेल सकता है, जिस वजह से हमें मैचिंग का जो है वो इशू आता है कि हम अगर 5 मिनट भी इंतज़ार कर लें, 10 मिनट भी इंतज़ार कर लें तो हमारा मैचिंग नहीं होता, यानी कि हमारा मैच ही स्टार्ट नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, कहाँ करना होता है, क्या सेटिंग होती है, ये सब कुछ बताने के लिए आज की जो वीडियो है वो बना रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ मैच जो है वो अपना मैचिंग करके उसके बाद खेल कर भी दिखाऊंगा। तो जो जो मैंने सेटिंग की है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूँगा वो है गेम लूप। तो ये गेम लूप किस तरह से डाउनलोड होगा, क्या है, क्या इसका सीन है, तो ये इसकी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दे देता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके ये गेम लूप के बारे में देख लें। तो ये मेरा गेम लूप है, ये ओपन भी हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सी ऑप्शंस हैं, आप जो खेल सकते हैं, आप दूसरी गेम्स भी खेल सकते हैं। तो इस पर बात कर रहे हैं हम पबजी के मैच की। तो यहाँ पे पबजी जो है वो कैसे डाउनलोड करनी है, ये भी जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दूंगा उस पर आपको डिटेल मिल जाएगी कि ये किस तरह से डाउनलोड होगा और पबजी आप यहाँ पे कैसे डाउनलोड करेंगे। तो फिल वक्त मेरे पास सब कुछ डाउनलोड है, मैं जस्ट इसको ओपन करूँगा। तो ये देखें, ये पबजी मेरे पास ओपन हो गई है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से इसकी सेटिंग पे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये ऊपर 3 डॉट आ रहे हैं, ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको इसकी सेटिंग मिल जाएगी। तो सेटिंग में जाएंगे तो मैंने जो जो सेटिंग की है ना मैं आपको वो बताऊंगा। तो आपने बेसिक पे आ जाना है, ऑटो रन एट स्टार्टअप रखना है, हाइड एडवांस वाटरमार्क ये इसका कुछ भी नहीं है, ये इंजन ये सब कुछ आपका जो है ना वो सेम इसी तरह से होगा। लेकिन आपने बेसिक में तो ये चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, कंट्री आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा वो सिलेक्ट करना है। मेरा पाकिस्तान है तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। तो इंजन में जो ये होता है ना, सबसे पहली ऑप्शन जो है स्क्रीन रेंडरिंग मोड, तो ये ओपन जीएल पे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सलेट पे भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको कहूँगा कि आपने इसको अपने जो जब आप मैचिंग करें ना तो आपने अगर नहीं होता तो इन ऑप्शंस को भी चेंज कर लेना है। वैसे इसका इतना मसला नहीं होता, ये दरअसल होता है कि आपके वीडियो के ग्राफिक्स वगैरह क्वालिटी के लिए। तो हम इसको ऑटो पे सिलेक्ट कर लेंगे कि जब जो ज़रूरत हो वो हो जाए। तो नीचे की जो ऑप्शंस हैं ये पहली 4 आपने जो है वो इनेबल रखनी है और जो लास्ट 3 है उसको डिसेबल रखना है, यानी कि अनचेक रखना है। इस ऑप्शन को मैंने नहीं छेड़ा, ये ऐसे ही है। मेमोरी ऑटोमेटिक है, इसको भी नहीं छेड़ा। प्रोसेसर भी ऑटोमेटिक ही रखना है, इसको मैंने ज़रूर छेड़ा था। इसके बाद रेजोल्यूशन जो है वो 1366 है। अगर तो आपका ये गेम इस पर सही चलती है 1366/768 तो आप इस पर चला लें, वरना इसको लो पे कर लें। अगर नहीं करना लो पे तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो स्पीकर जो आपका होगा आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है ताकि आपकी वॉइस भी चली जाए। इसके नीचे रिकॉर्डिंग डिवाइस है, माइक्रोफोन ये भी ऐसे ही ऑटो आ जाएगा। और इसके नीचे मॉडल के पे तो हमारा कोई काम नहीं है। इसके नीचे है गेम, तो गेम पर हमारी जो है ना वो सेटिंग क्या है ये ज़रूर आप देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो ये पबजी मोबाइल की सेटिंग मैंने की हुई है। तो आप देखें कि ये नीचे मैंने 1080 पिक्सल जो है उस पर चेक किया हुआ है, और इसके नीचे जो है ये FHD 2K भी है। तो इसको नहीं हमने करना, 720 को नहीं करना, 2K को नहीं करना, हमने 1080 को सिलेक्ट करना है। ग्राफिक क्वालिटी हमने ऑटोमेटिक रखनी है। अगर आप स्मूथ पर चलाना चाहें, बैलेंस पर चलाना चाहें तो ये आपकी मर्जी है। HD अगर आपका सिस्टम बहुत हैवी है तो आप HD कर लें, मैंने ऑटोमेटिक रखा है कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो ऑटोमेटिक हो जाए। तो ये FPS की सेटिंग है, इसको आप चाहें तो 60 पर भी चला लें या 90 पर भी चला लें। तो मैं डिफ़ॉल्ट पे चला रहा हूँ, तो मेरा मैच मेकिंग में कोई इशू नहीं आ रहा। तो इसको आपने डिफ़ॉल्ट पे रखना है। अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं अभी किया, तो इसको जस्ट हम कर देंगे यहाँ से। तो इसके बाद हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं पबजी। तो पबजी के अंदर क्या सेटिंग की है अब उसकी बात कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैं आपको एक मैच जो है वो इस मैच मेकिंग करके उसका इशू आपको चेक करवाऊंगा कि मुझे कोई इशू नहीं आया। तो यहाँ से पबजी ओपन करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखें कि मेरा कोई इशू नहीं आ रहा। मैं मैच जो है वो अपने सिस्टम पर ही खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने मोबाइल की स्क्रीन जो है वो सिस्टम पे शेयर की है। मैं बिल्कुल अपने जो है वो उसके कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करके खेलूँगा।
तो ये अभी 98% हो गई है, पबजी मोबाइल ओपन हो रहा है। तो मैं ये गेम लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 64 बीटा है। तो ये किस तरह से डाउनलोड होगा, पबजी कैसे इसमें डाउनलोड होगी, उसके लिए एक मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। तो जैसे ये स्क्रीन ओपन होगी तो साथ में आपको डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर भी मिल जाएगा। WASD है मूवमेंट के लिए, लेफ़्ट राइट फ्रंट और बैक के लिए है। लेफ़्ट क्लिक से फायर है, राइट क्लिक से एम है, स्पेस से जंप, वॉलेट और ये चीज़ें हैं। तो ये आप साथ देख लीजिएगा, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके जो हमारी गेम लूप की सेटिंग है वो तो मैंने आपको चेक करवा दी है। अब बात है कि पबजी के अंदर मैंने क्या सेटिंग करनी है, क्या लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देखें कि जब पबजी आप ऑन करते हैं तो सिस्टम पर तो आता है एमुलेटर डिटेक्टेड, यानी कि आप सिर्फ पेयर कर सकते हैं एमुलेटर, जो एमुलेटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एमुलेटर बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे मिडल ईस्ट में। तो इसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी पड़ेगी कि आपको परेशानी ना हो मैचिंग में। तो इसको हम कर देते हैं ओके। तो सेटिंग क्या क्या करनी है वो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, जो कुछ भी आ रहा है पेज में ये मैं सारा कुछ क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये सब कुछ सिस्टम पर ही कर रहा हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे अपनी सेटिंग पर। तो यहाँ पे हमने जाना है सेटिंग पर, सेटिंग पर आ गए हैं हम। तो यहाँ पे हमने जो है वो करना है कंट्री रीजन। तो कंट्री रीजन जो है ना हमारा वो होना चाहिए, चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम पाकिस्तान रख सकते हैं आप, यानी कि जहाँ से खेल रहे हैं ना आपने वही सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया से खेल रहे हैं या किसी और मुल्क से खेल रहे हैं तो आपने अपने मुल्क को ही सिलेक्ट करना है। तो ये 60 दिन से पहले आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं पाकिस्तान से खेल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही सेलेक्ट किया है। तो आपका जो मुल्क है आप वहाँ जो आपका देश है आप वही को उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। तो सर्वर जो है हम बहुत ज़रूरी होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पर जो सर्वर होता है, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि 7 दिन से पहले सर्वर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप एक बार चेंज कर लेते हैं तो 7 दिन का इंतज़ार करना होता है सर्वर दोबारा चेंज करने के लिए। तो ड्रॉप डाउन कर लेता हूं। तो अक्सर लोगों का नॉर्थ अमेरिका होता है, यूरोप होता है, एशिया होता है। तो हमें यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है ना वो करना है कि मिडल ईस्ट। तो ये मिडल ईस्ट हमने सेलेक्ट करना है, साउथ अमेरिका या एशिया तो ये नहीं सिलेक्ट करना। अगर गलती से कोई और सिलेक्ट हो जाता है तो 7 दिन से पहले हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सोच समझ के आपने सेलेक्ट करना है। मिडल ईस्ट आपने सेलेक्ट कर देना है। इसको कर दिया है बंद। तो नीचे आ जाते हैं। तो नीचे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। नीचे जो सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल की है, तो अभी हम कंट्रोल की बात नहीं कर रहे, अभी हमारी बात है मैचिंग की। तो ग्राफिक्स एंड ऑडियो पे आ गए हैं हम, ये ज़रूरी है। इसको मैंने स्मूथ रखा हुआ है। और इस दूसरी ऑप्शन जो है वो एक्सट्रीम प्लस है। इसके नीचे जो है इसको मैंने क्लासिक रखा हुआ है और नॉर्मल रखा हुआ है। तो आपने सेम इसी तरह से रखना है। इफ़ेक्ट्स में जो है कि ये कोई ग्रीन है, अगर आप किसी को एलिमिनेट करते हैं तो आपका वो ग्रीन कलर आता है। अगर आप इसमें अपने चेंज करना चाहें तो आप ग्रीन, रेड, येलो कोई भी रख सकते हैं। तो डैमेज जो है, जब डैमेज होता है अगर आप जोन के अंदर हैं, जोन के बाहर हैं तो आपका जो डैमेज है वो ग्रीन कलर आएगा। तो मैंने दोनों पे ग्रीन रखना है वो। तो अगर आप रेड रखना चाहें तो हिट करते हैं या डैमेज में आते हैं तो आप रेड सेलेक्ट कर लेंगे तो रेड आएगा। तो इसको हम इसी तरह से रख देते हैं। तो ऑडियो की जो सेटिंग है वो मेरी हाई पे है, मास्टर वॉल्यूम सब कुछ ऐसा ही है, 100 पे रख के मैं चला रहा हूँ। तो अब बात करते हैं तो कस्टमाइज़ बटन की करते हैं। तो कस्टमाइज़ में ये होता है कि अगर आप अपना कुछ चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि कहाँ से क्रिएट ओपन होगा, कहाँ से जंप होगी, कहाँ से फायर होगा। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से अपने स्क्रीन पे रख सकते हैं। तो चेंज करने के लिए ये होता है कि यहाँ पे आप क्लासिक मोड पे चले जाएं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसी और चीज़ की, मैचिंग की। तो इसकी तफसील में नहीं मैं जा रहा। तो यहाँ से हम आ गए हैं। अब सेंसिटिविटी में देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, इस ऑप्शन पे चलते हैं। तो इस पर जो भी है कस्टमाइज़ है, इस पर मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये सेम ऐसे ही है, ये ऑटो अपडेट हुआ है, मैंने इसको कुछ भी चेंज नहीं किया। तो इसके नीचे जो ऑप्शंस हैं, ये जो 4 ऑप्शन है, इसका कुछ नहीं करना। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा कि एक ही चीज़ को बार बार दिखाता रहूँ। इन चीज़ों को मैंने कुछ भी नहीं किया, जो सच्ची बात है। जो बात की है वो लैंग्वेज की है। अब लैंग्वेज आपने ज़रूर सेट करनी होती है। आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है इनफैक्ट ये इंग्लिश होनी चाहिए और प्राइमरी लैंग्वेज भी इंग्लिश होनी चाहिए। अब ये नीचे जो है ना ज़रूरी मैच मेकिंग लैंग्वेज की ऑप्शन वो खुद दे रहे हैं
ये ज़रूरी होता है। इसमें आपने क्या करना होता है, प्राइमरी लैंग्वेज में अगर आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सी लैंग्वेज मिलेंगी। आपको इंग्लिश भी मिलेगी, आपको अरेबिक भी मिलेगी, और कुछ ऐसी लैंग्वेज हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, हिंदी है। तो ये माज़रत से बाकी का तो नाम नहीं है, इंग्लिश हिंदी का मैं बता सकता हूँ। लेकिन आपने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करनी है, तो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हो जाती है हिंदी, और सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे भी उसी तरह बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी हम अपनी जो लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश करेंगे। यानी हमारी प्राइमरी लैंग्वेज हो गई हिंदी और सेकेंडरी लैंग्वेज हो गई है इंग्लिश। तो अगर आप इधर सेटिंग पर भी जाएंगे तो इसी तरह है। तो मैच विल बी फाउंड बेस्ड ऑन द लैंग्वेज प्योरिटीज़। तो आपकी जो लैंग्वेज है ना, ये आपकी इसी तरह से होनी चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि आपका जो मैच विल बी फाउंड है वो लैंग्वेज पर है, तो इसको इसी तरह से सेव कर देना है। तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे तो हमारी यहाँ पे लैंग्वेज सेट हो जाएगी। सेम इसी तरह से चीज़ें रखनी है, आपने कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने। तो जो ऑप्शंस हैं ये 4, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं, क्योंकि इसको मैंने भी नहीं छेड़ा, और इसको आपको बताऊंगा तो आपका भी टाइम ज़ाया होगा। तो अदर की बात करते हैं, तो अदर में कुछ भी नहीं है। अगर आप एज 18 है तो येस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये पबजी का मेन पेज है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट की ऑप्शन भी आ रही है, और हमारे जो मैप हैं वो भी सारे हैं। यहाँ पे कौन कौन सा डाउनलोड है, रैंक्ड में मेरे पास इरेंगल अभी डाउनलोड नहीं है, लिविक डाउनलोड है। और अनरैंक्ड में इरेंगल और लिविक जो है, तो रैंक्ड ही ज़्यादातर लोग खेलते हैं, तो हम रैंक्ड ही खेल के दिखाते हैं। रैंक लिविक में आप आ गए हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिया है लिविक। तो आप देख सकते हैं कि नीचे मिडल ईस्ट ही आ रहा है। तो जो मैंने सेलेक्ट किया है मिडल ईस्ट, और उसी पर ही हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैचिंग आ गई है, और देखें ऊपर लैंग्वेज भी फर्स्ट हिंदी और सेकंड इंग्लिश आ रही है। और 4 में से एक टीम सेलेक्ट हो गई है। तो 4 की 4 टीम सेलेक्ट करनी होती हैं, तो कितना टाइम लगना है ये भी देख लेते हैं। बाज़ों का तो ऐसा होता है कि 2-3 बार आपको कैंसिल करना पड़ता है, फिर स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन ये एस्टिमेटेड टाइम आ गया है नीचे। तो अक्सर आप देखते होंगे कि मैचिंग में एस्टिमेटेड टाइम भी नहीं आता, तो मेरे पास एस्टिमेटेड टाइम भी आ गया है 1 मिनट 22 सेकंड का। तो 1 मिनट 22 सेकंड का हम इंतज़ार कर लेते हैं, तो इसमें हमारा जो मैच है वो मैचिंग हो जाएगा। अगर आपका नहीं होता तो आप कुछ इंतज़ार कर लें, अगर आपका फिर भी नहीं होता तो आप कैंसिल करके दोबारा स्टार्ट कर लें। तो ये सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि पहले स्क्रीन कोई और चला दूँ और बाद में कोई और चला दूँ। तो ये अभी भी देखें, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो ये देखें मैं गेम लूप पर ही हूँ। तो ये सब कुछ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं ऊपर 64 बीटा जो है वो गेम लूप लिखा आ रहा है। तो मैं फिर 11 करता हूँ तो ये गायब हो जाता है और बड़ा हो जाता है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा 1 मिनट 22 सेकंड के टाइम में तकरीबन 1 मिनट 30 सेकंड में और मैच हमारा स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो है वो 80% लोडिंग हो गई है, बाकी 20% बाकी है। तो कितनी जल्दी यहाँ से इस सेटिंग के ज़रिए मैचिंग हो जाती है। अदरवाइज़ मैचिंग में कितना टाइम लगता है। तो आप भी अगर अपनी मैचिंग करना चाहें तो आपने जो तरीका मैंने बताया है लैंग्वेज का, तो सारा सेटिंग ऐसे ही करनी है। तो ये मैच हमारा स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं 24 सेकंड है। तो ये W से आगे भागेगा, A से ये लेफ़्ट हो जाएगा, D से ये राइट होगा, और S से ये पीछे हो जाएगा। तो इस तरह हम मैच खेल सकते हैं। और अगर मैं अभी भी आपको ये स्क्रीन को छोटा करके दिखाऊं, तो ये स्क्रीन छोटी की है मैंने, और देख सकते हैं कि ये ऊपर गेम लूप लिखा आ रहा है। तो ये मैं गेम लूप पे ही खेल रहा हूँ। सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ के साथ, कि मैंने कोई भी ऐसा नहीं काम किया कि पीछे वाली स्क्रीन जो है वो कोई और दिखा दूँ और आगे जो है वो स्क्रीन कोई और चला दूँ। तो D से MS भी आ रही है, मेरी MS भी अच्छी आ रही है। तो सारा कुछ ओके चल रहा है। तो ये माउस भी देख सकते हैं। तो इसका कंट्रोल जो है वो एंगल अगर आपने सेलेक्ट करना है तो वो माउस से करना होता है, और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो WASD से ये आगे पीछे राइट लेफ़्ट होता है। फायर जो है वो आप राइट क्लिक से कर सकते हैं, किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो अभी ये कोई गेम है, 52 प्लेयर्स आए हुए हैं इसमें। तो थोड़ा सा प्ले करते हैं, देखते हैं। और शिफ्ट W अगर आप कर लेंगे तो ये भागेगा, स्प्रिंट की जो ऑप्शन है ना वो आ जाएगी। स्पेस कर दिया तो ये गन भी मिल गई हमें भाई। अच्छा, मेरा हाथ सेट नहीं है वैसे कंप्यूटर पर, तो जस्ट मैं वैसे ही आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ।
क्योंकि बहुत से लोग इसको कंप्यूटर पर खेलना चाहते हैं लेकिन खेल नहीं पाते। अक्सर ये देखें फायर भी हो रहा है किससे, लेफ़्ट क्लिक से। तो चलते हैं आगे मैदान में, देखते हैं आगे क्या है। रीलोड करना हो तो आर प्रेस कर दें, डब्ल्यू से ये आगे भागेगा। तो इस तरह देखें ये लैग भी नहीं हो रहा, बिल्कुल स्मूथली सारा कुछ चल रहा है। तो आप भी यहाँ से खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गेम लूप से ही मैं खेल रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह पबजी मोबाइल को कंप्यूटर में खेल सकते हैं विदाउट किसी लैग के। तो ये देखें मैं खेल रहा हूँ, अभी तक कोई लैग नहीं आया यहाँ पे। तो सारा कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे आप मोबाइल पे खेल के चलाते हैं। तो इसमें ज़रा खेलना टफ़ होता है, अगर आपका इसमें हाथ सेट हो जाए तो फिर तो आप भाई कमाल के प्लेयर बन जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखानी थी और मैंने आपको काफ़ी हद तक दिखा भी दी हैं। तो ये देखें, अगर आपने ये माउस से नहीं खेलना, सिर्फ इसी से खेलना है, तो ये आपने कंट्रोल का बटन दबा देना है, तो ये माउस गायब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।